पुलिस में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जिन्हें ना तो कोर्ट से डर लगता है, ना ही वो पुलिस से खौफ खाते हैं, ना ही उन्हें ईश्वर का डर है। जी हाँ, ऐसी एक तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई है, जहाँ एक महिला कोरोना से ग्रसित थी। वो ऑक्सीजन के सपोर्ट में सांसें ले रही थी, लेकिन एक दरिंदा ऐसा था जो उस हॉस्पिटल का वार्ड बॉय था। उसने उस महिला की अस्मत को तार तार करने की कोशिश की। महिला ने परिजनों से हालांकि शिकायत कर दी है और उसके बाद वो दरिंदा सलाखों के पीछे। लाशों के मंजर हम भी देख रहे हैं, तबाही के मंजर हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। कोरोना को लेके हर शख्स परेशान है, परिवार के परिवार टूट रहे हैं। ऐसे में ये दरिंदे जो हवस के पुजारी हैं, वो कितनी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश की गर्दन शर्म से झुक गई। देखिए इस घटना को हमारे साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। एक ऐसी घटना जिसने मध्य प्रदेश की आंखें शर्म से झुका दी। एक ऐसी घटना जिसने मध्य प्रदेश की हॉस्पिटल की नाक कटा दी। कोरोना से बीमार लोगों के लिए लोगों में संवेदना है। कोरोना पीड़ित एक महिला जो ऑक्सीजन के सपोर्ट में थी, उस महिला पर एक दरिंदे को रहम नहीं आया और हॉस्पिटल में तैनात वार्ड बॉय ने इस महिला के साथ जबरन रेप करने की कोशिश की। घटना ऐसी जो सुने बस दंग रह जाए। इस मामले में ग्वालियर जिले में हड़कंप मच गया जब एक निजी नर्सिंग होम लोटस हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय विवेक लोधी ने एक कोविड पेशेंट मरीज जो ऑक्सीजन की सपोर्ट से सांसें ले रही थी, उसके साथ रेप करने की कोशिश की। मेरे छोटे भाई की पत्नी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण हमने 16 अप्रैल को लोटस हॉस्पिटल रोड ग्वालियर में उनके कोविड सेंटर गोल्डन विलेज होटल में भर्ती कराया था। 17 तारीख को तबीयत बिगड़ी, ऑक्सीजन पर आ गई। 17 तारीख की रात में, क्योंकि ये सबको मालूम रहता है कोरोना पॉजिटिव के साथ अटेंडर नहीं होता, प्राइवेट वार्ड था। इस चीज का फायदा उठाते हुए उस लोटस हॉस्पिटल के वार्ड बॉय विवेक लोधी वो रात में 11 बजे हमारी बहू के रूम में जाता है और पूछता है कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन पे थी। तो उन्होंने कहा मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो उसने तत्काल हमारी बहू के साथ, हमारे पेशेंट के साथ उनकी मैक्सी की चैन खोलकर, छाती से चैन खोलकर उसने हाथ डाले, छेड़खानी की। तत्पश्चात बहू को ऐसा लगा शायद ऐसी कोई प्रक्रिया होती होगी जांच की। उसके बाद उसने नीचे पेटीकोट तरफ बढ़ा, पेटीकोट उठाया, अंडर गारमेंट में हाथ डाला। हाथ डालकर वो प्राइवेट पार्ट को छूने लगा, तब बहू ने विरोध किया। उसके बाद वो चला गया। क्या मुझे बहू ने कहा क्या मुझे कुछ नहीं हो रहा भैया, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं हो रहा। वो चला गया। रात में 12 बजे फिर आया, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसने, बहू चूंकि पहले से परेशान हो चुकी थी, उसने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाइए। उसने तत्काल कुंडी बंद की अंदर से और उसने फिर से वही कृत्य किया। जीप चैन खोली, मैक्सी की, छाती में हाथ डाले, छेड़खानी की। तत्पश्चात फिर पेटीकोट अंडर गारमेंट में हाथ डालते हुए प्रयास किया। बहुत विरोध करने के बावजूद वो ये कृत्य करता रहा। जब बहू चीखी चिल्लाई तब वो भागा। मामला इतना गंभीर था कि जैसे ही महिला ने अपने परिजनों को बताया, वैसे ही पुलिस हरकत में आई और इस शख्स को हिरासत में ले लिया। हमारे पास कल रात को एक मामला आया था सामने, जहां पे एक कोविड पेशेंट जो थी भर्ती थी, 50 साल की उम्र थी, उनके साथ वार्ड बॉय ने गलत काम किया। इस मैटर की गंभीरता को देखते हुए टीआई सीएसपी मैं घटनास्थल पे पहुंचे रात को और उनसे बात की, घटना कार्यक्रम को सब समझा और त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने आरोपी को भी पकड़ा। ये आरोपी वहाँ का वार्ड बॉय है और ये गोल्डन रिजॉर्ट करके
गोल्डन होटल है एक, जो कि बेसिकली कन्वर्टेड है पेशेंट्स के लिए कोरोना के चलते, वहीं पे घटनास्थल हुआ। मध्य प्रदेश रेप के मामलों में वैसे ही बदनाम है। इस घटना के बाद तो मध्य प्रदेश की शर्म से आंखें ही झुक गई। ग्वालियर की घटना के बाद उन लोगों की चिंताएं बढ़ गईं जिनकी महिलाएं हॉस्पिटल में कोरोना को लेकर भर्ती हैं। ऐसे हालातों में जब कोरोना को लेकर शमशान घाट लाशों से भरे हैं, ढेर के ढेर लाशों के लगे हैं, ऐसे में एक दरिंदा ऐसी घटना करता है तो सही मायनों में वह शख्स वो आतंकवादी है जिसे सरेराह मौत की सजा मिलनी चाहिए। इस दरिंदे ने आज बता दिया कि मध्य प्रदेश में कुछ हैवान ऐसे हैं जिन्हें लाशों के साथ रेप करने में भी शर्म नहीं आती। इस महिला की हालत वैसे ही खराब थी और उस महिला के साथ इस शख्स ने रेप करने की कोशिश की और आज मध्य प्रदेश की आंखें शर्म से झुका दी। महिला के परिजनों ने हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला खुद इस हॉस्पिटल के प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रही है। ऐसे में इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन क्या कैंसिल होगा या फिर इसे एक मौका और दिया जाएगा? यह वो मौका होता है जो रिश्वत के खेल से चलता है। शायद सरकार और प्रशासन इस हॉस्पिटल को वो मौका जरूर देगी जिसमें रिश्वत का खेल हो।